नमस्कार बच्चों, आप सभी का टेगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की बीजगणित, जिसे हम अलजेब्रा बोलते हैं। और आपके सिलेबस में प्रश्नावली है 9वीं, ठीक है, 9 नंबर की प्रश्नावली है। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय सरलसमीकाएं क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है उसका नाम है, बुक में दे रखा है बीजीय व्यंजक और सरल समीकाएं, ठीक है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं ये देखिए, जिसमें आपको चर और अचर दिए हुए होंगे, ठीक है। जैसे चर और अचर भी ये समझना जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं चर और अचर। चर का मतलब होता है जिनके मान फिक्स नहीं होते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, वो क्या होते हैं, चर होते हैं। जो बदल सकते हैं, जो बदलते हो। जैसे x का मान कोई फिक्स नहीं होता है, x का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये x क्या है, चर है, y भी चर है, a b c d ये सब चर है। लेकिन अगर मैं अचर की बात करूं तो अचर का मतलब होता है जो फिक्स होता है, जो नहीं बदलता है, वो होता है अचर। तो इसमें अगर मैं 5 लिखता हूं तो बताइए 5 बदल सकता है क्या? 5 तो 5 ही रहेगा। 5 की जगह मैं 5.5 भी नहीं लिख सकता और 4.5 भी नहीं लिख सकता। इसका मतलब ये फिक्स है, 5 की जगह 5 भी लिखना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया अचर और ये सब क्या हो गए, चर। तो जिसमें आपको बीच में प्लस माइनस का चिन्ह दिया हुआ हो और उसके साथ ही आपको चर और अचर भी उसमें दिया हुआ हो, उन्हीं को हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक में 8वीं क्लास के जो क्वेश्चन आते हैं, 8वीं क्लास के लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। और इसमें ये लिखा हुआ है जैसे पद काउंट करना है, ठीक है, गुणांक कैसे निकालते हैं, तो पद काउंट करना है तो वो मैं सिखाता हूं सबसे पहले आपको। जैसे मैंने लिखा x² + x और +2, ठीक है। अब इसमें पद काउंट करने हैं, तो पद काउंट करने के लिए बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपको प्लस माइनस के चिन्ह देखने होते हैं, ठीक है। यहां देखिए प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक पद हो गया, तो प्लस के बाद में लिखा हुआ है वो दूसरा पद हो गया, और प्लस के बाद लिखा हुआ है ये क्या हो गया, तीसरा पद हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तीसरा पद। अगर मैं इस प्रकार लिखूं 4x² + 2x, तो इसमें कितने पद है, फिर 2 पद है। कई बच्चे इसको काउंट करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये गलत है। इस प्रकार नहीं होगा। बीच में अगर प्लस है या यहाँ माइनस भी आ सकता है, तो इन्हीं को हम ये पूरा एक पद है और ये पूरा दूसरा पद है। तो इसमें कितने पद है, 2 पद है। इस प्रकार के क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज में आप देखोगे तो 9.1 अभी मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। 9.1 देखिए, 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और उसी का भी मैं फर्स्ट लिखने वाला हूँ। बोर्ड पे अभी आपके जो सिलेबस में एक्सरसाइज दी हुई है उसमें से लिखूंगा मैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है 5x y और z पर स्क्वायर है, फिर -3z और y है, और लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो गुणांक भी अभी मैं समझा दूंगा आपको, मैंने पद तो बता दिया ना, इसमें कितने पद है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका भी फर्स्ट है, ठीक है। बताइए पद कितने हैं इसमें। तो देखिए माइनस के इस तरफ पूरा ये 1 है और माइनस के दूसरी तरफ है वो पूरा दूसरा पद है। तो इसमें टोटल पद कितने हैं, 2 पद। लेकिन अब गुणांक की बात करें तो गुणांक मैं बताता हूं आपको, पहले रफ में एक बार समझिए। गुणांक का मतलब यहां देखिए मैंने लिखा 4x और +5y। गुणांक का नाम से पता चल रहा है जो अंक गुणा में होता है वो गुणांक होता है। जैसे अगर मैं यहां लिखूंगा x का गुणांक, अब x का गुणांक लिखा तो बताइए x के गुणा में कितना लिखा हुआ है, 4, है ना, तो वो x का गुणांक। अगर मैं आपसे ये पूछूं y का गुणांक, तो y के गुणा में कितना है, 5, तो y का गुणांक कितना हो गया, 5। लेकिन अपने इस क्वेश्चन में केवल x नहीं है, केवल y नहीं है, केवल z नहीं है, ये तीनों ही है। तो मैं यहां लिखूंगा देखिए x y और z², देखिए x y और z² का गुणांक। तो इसका जब गुणांक लिखेंगे तो वो कितना आएगा, 5। और इसी प्रकार यहां देखिए मैं लिखूंगा ZY का गुणांक। तो ZY का गुणांक, तो बताइए Z और Y के गुणा में कितना लिखा हुआ है,
-3, चिन्ह सही तो बोलना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए केवल 3 नहीं है, -7 में बोलना है, तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। तो ये आप लोगों को कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करो और हो सके उतना जल्दी करो। आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कॉपी करो जल्दी। पद है बेटा, पद, पद 2। कर लिया ना? नेक्स्ट इसी प्रकार का और क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। बीच में मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो वो अपने आप करना है आपको। 4x² और y² है, फिर -4x² y² और z² है, और +z² है। तो ये सिंपल है, आपको पहले ये बताना है कि इसमें पद कितने हैं। तो ध्यान देना, तो यहाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए। यहाँ देखिए माइनस है, इसका मतलब ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही पद है। फिर प्लस आ गया तो मतलब फिर तीसरा पद है। तो इसमें पद कितने हैं? पद कितने हैं? 3 है। अगर मैं इसमें ये लिखूं x² y² का गुणांक, तो बताइए x² और y² के गुणा में कितना लिखा है? 4। तो यहाँ कितना है? 4। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं x² y² और z², ये तीनों लिख दिए मैंने, तो इनके गुणा में कितना है? का गुणांक। तो बताइए गुणा में कितना है? -4। और अगर मैं लिखूं z², तो फिर इसका गुणांक कितना है? का गुणांक, तो कितना है? इसके लिए गुणा में कोई नहीं है, जब कोई नहीं होता तो फिर कितना होता है? 1, ठीक है। तो ये आपको कॉपी नहीं करना है ये, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, ये मैंने समझा दिया, लिखना आपको अपने आप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें मैं एक और करवा देता हूँ। वैसे 5-6 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन कोई भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं 6 लिखता हूँ, 0.3a, फिर है -0.6 ab और प्लस है 0.5 d। पहली बात तो आपको ये बताना है इसमें पद कितने हैं, तो ध्यान आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। देखिए ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा। तो पदों की संख्या कितनी है इसमें? पद कितने हैं? 3 है। अगर मैं इससे आपसे ये पूछूं कि a का गुणांक कितना है? a का गुणांक तो a के गुणा में कितना लिखा हुआ है? 0.3। फिर अगर मैं पूछूं ab का गुणांक, तो ab का गुणांक कितना है? -0.6। और अगर b का गुणांक पूछूं तो b का गुणांक, तो बताइए b का गुणांक, b के गुणा में कितना है? 0.5, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो ये आपको पद काउंट करने आने चाहिए। प्लस और माइनस का जो चिन्ह होता है उससे तो पद अलग अलग होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपसे अगर कोई जरूरी नहीं है तीनों ही पूछेगा, एग्जाम में आपसे केवल ये पूछ सकता है कि बताइए ab का गुणांक कितना है, तो जिसका पूछे उसी के गुणा में देखना है। तो ab के गुणा में कितना लिखा हुआ है? -0.6। तो ये सिंपल है, ये एक बार मैंने अगर समझा दिया तो फिर ये अपने आप ही आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या है 2। दूसरे में लिखा हुआ है निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। फिर लिखा हुआ है कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से भी नहीं है। इसका मतलब कोई 4 पद वाला भी है क्या? तो अभी पहले इसको हम समझते हैं।
पद काउंट करना मैंने सिखा दिया। अगर मैं ये लिखता हूँ 4x, बताइए कितने पद है इसमें? कोई प्लस माइनस का चिन्ह है क्या? नहीं है। यहाँ इसके बाद में कोई प्लस नहीं है, इससे पहले भी कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब ये एक ही पद है। तो इसका मतलब इसमें कितने पद है? एक पद है। कितने पद है? एक। अगर मैं ये लिखता हूँ 4x प्लस 3y और प्लस 2, तो इसमें कितने पद है? 1, 2 और 3। तो मैं पद लिखूंगा इसमें कितने? 3 पद है। कितने पद हो गए? 3। अगर मैं लिखता हूं 4x और प्लस 5y, तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद। ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं 4x प्लस 5y प्लस 6z और प्लस 3, तो इसमें कितने पद हो गए? फिर 4। तो आपसे ये पूछा है कि अगर इनमें से एक पद वाला आपको बताना है, 3 पद वाला, 2 पद वाला, ये तो बताना ही है, पर अगर इनसे अलावा भी कोई है तो वो भी आपको बताना है कि कोई 4 पद वाला भी इसमें एक व्यंजक है क्या। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको अलग अलग पद के हिसाब से इनको वर्गीकृत करना है, इनको अलग अलग करना है। तो सबसे पहले मैं एक पद वाले लिखूंगा, है ना। इसमें एक हम टेबल बना देते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, यहां मैं लिखता हूं एक पद वाला, एक पदी। ठीक है। फिर उसके बाद में यहां लिखूंगा मैं द्विपद। द्विपद का मतलब है 2 पद वाला। और यहां फिर लिखेंगे हम त्रिपद, त्रिपद। ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो लिख रखा है x प्लस वाई। तो बताइए x प्लस आ गया ना बीच में, फिर y है, तो इसमें कितने पद हो गए? ध्यान से देखो, x प्लस वाई आ गया, तो 1 और 2 पद हो गए। फिर लिखा हुआ है, कोमा लगाया हुआ है, फिर लिखा हुआ है 1000। बताइए 1000 मैंने लिखा, तो 1000 में बताइए कितने पद है? यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 पद है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है x प्लस x की पावर कितनी है? 2, है ना। मैं एक बार लिख देता हूँ फिर हटा दूंगा। x प्लस x की पावर 2 है, प्लस x की पावर 3 है, प्लस x की पावर 4 है। इतना लिखा हुआ है। बताइए कितने पद है इसमें? 1, 2, 3 और 4 पद है। तो वो इन तीनों में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पद कितने हैं? 4। तो ये आएगा अन्य में। तो आपको एक टेबल और बनानी पड़ेगी, उसमें लिख लेना साइड में अन्य। ठीक है। तो ये किस में आएगा? अन्य में आएगा। क्यों आएगा अन्य में? क्योंकि इसमें पद कितने हैं? 4। 1, 2, 3 और 4। प्लस और माइनस अन्य से पद अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो ये वाला आपको अन्य में लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी प्रकार और दे रखा आगे इसके बाद में जो लिखा हुआ है उसमें देखिए 7 प्लस y और प्लस 5x है। 7 प्लस y और प्लस 5x है। बताइए कितने पद है इसमें? 1, 2 और 3। तो मैंने इसको त्रिपद वाले में लिख लिया। ठीक है। इसी प्रकार बहुत दे रखे आगे, फिर लिख रखा है 2y माइनस 3y स्क्वायर। 2y और माइनस 3y स्क्वायर। कितने पद है इसमें? 2। ये एक पद माइनस के बाद वाला दूसरा पद। ठीक है। इसी प्रकार अगर और देखते हैं तो फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 2y। ठीक है, 3 वाले में आएगा ये 2y माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 4y क्यूब। इसमें कितने पद है? देखिए यहाँ माइनस आ गया तो ये एक पद हुआ, माइनस के बाद वाला दूसरा पद, और फिर प्लस के बाद वाला और क्या हो गया? तीसरा। तो इस प्रकार से आपको इन सभी को अलग अलग करना है। बहुत सिंपल है ये, इतने नहीं है, इसके अलावा भी और है, तो वो आपको इसी प्रकार सभी अपने आप करने हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसके बाद में और क्या करना है। नेक्स्ट सवाल संख्या हो गया फिर आपका तीसरा, और तीसरे में लिखा हुआ है कि आपको बहुत सारे व्यंजक दे रखे हैं, इनको जोड़ना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं 9.1 प्रश्नावली का, और उसमें भी फर्स्ट लिखा हुआ है ए बी और माइनस बी सी। फिर लिखा हुआ है दूसरा व्यंजक वो है बी सी और माइनस सी ए, और तीसरा जो व्यंजक है वो है सी ए और माइनस ए बी। अभी तो देखो आप इनके बीच में मैंने कोमा लगा रखा है, लेकिन जब इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए बोला है ना इसने, थर्ड क्वेश्चन में एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में इसने जोड़ने के लिए बोला है, हाँ योग करना है। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो जोड़ते वक्त ये कोमा थोड़ी आएगा, फिर तो प्लस आएगा, जोड़ने का मतलब है प्लस। फिर BC और माइनस CA, फिर कोमा की जगह प्लस आएगा, और CA और माइनस AB। देखिए AB प्लस का है और ये AB माइनस का है, तो AB से AB कट गया। यहाँ देखो फिर BC और यहाँ BC, ये प्लस माइनस के, ये भी कट गए, और ये CA ये भी प्लस माइनस के, तो कट गए। अब सभी कट गए तो कितना बचा? फिर 0। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो।
तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग घर पे है ना जब इस वीडियो को देखोगे यूट्यूब पर, तो फिर वहां से आप फोन से देख के लिख सकते हो, ठीक है, फोन से देख कर लिख सकते हो। अभी यहाँ टाइम का सेविंग हो जाएगा ना, अगर आप लिखने में टाइम और आपको टाइम चाहिए तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप सभी लोग फोन से लिख लोगे? हाँ लिख लोगे, पक्की बात है ना? और वैसे आपको पता ही है कि वीडियो के बीच में से दो साइन आता है, ऐसे सिंबल आता है। वीडियो जब चल रहा था तो बीच में ऐसे होता है, तो जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार रुक जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉज, PAUSE। वीडियो को पॉज कर देंगे ना तो फिर वीडियो रुक जाएगा और स्क्रीन पे जो लिखा हुआ होगा वो आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लेना बीच में और फिर लिख लेना, और जब वो क्वेश्चन आप लिख लेते हो तो फिर नेक्स्ट आप वीडियो को रीस्टार्ट कर दें। तो फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, सेकंड करवा रहा हूं मैं, थर्ड का सेकंड लिखा हुआ है a - b प्लस ab, फिर लिखा हुआ है b - c प्लस bc, और थर्ड लिखा हुआ है c - a और प्लस ac, ये लिखा हुआ है। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो देखिए a - b प्लस ab प्लस b - c प्लस bc और प्लस c - a प्लस ac। अब इनको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, ये a प्लस का है पर ये a माइनस का है, तो a से a कट गया, b माइनस का ये b प्लस का तो ये भी कट गया, यहाँ c माइनस का ये c प्लस का ये भी कट गया। अब जो बचा है वो देखिए, ab है तो मैं इसको लिखूंगा ab, यहाँ bc है तो प्लस bc लिखेंगे, और यहाँ ac है तो प्लस ac लिखेंगे, क्योंकि ये सभी प्लस के हैं तो अब ये कटेंगे नहीं, बस इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन संख्या 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। और देख लेते हैं अगर इसमें करवाने लायक कोई और क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। थर्ड देखिए, चलो थर्ड करवा देता हूँ। थर्ड का भी थर्ड है, मतलब तीसरे का तीसरा है, लिखा हुआ है 2p² और q², ठीक है, फिर माइनस 3pq है, फिर इसके बाद जो लिखा है वो है +4, दूसरा है उसमें लिखा हुआ है 5 + 7pq, ठीक है, और माइनस 3p² और q², p² और q², इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 2p² q² माइनस 3pq और +4, यहाँ 5 है तो 5 को जोड़ देंगे, प्लस 7pq और माइनस 3p² q²। बच्चों आपको पता होना चाहिए सम जाती होते ना वो जुड़ते हैं, जैसे यहाँ p² q² है तो इसके साथ ये नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये सम जाती नहीं है। इनको मैं समघात भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें देखो 2 घात है तो इस पर घात कितनी है, 1 है, तो ये नहीं जुड़ेंगे ना ही घटेंगे। लेकिन जिनकी घात समान होती है वो जुड़ते हैं या घटते हैं। तो यहाँ p² और q² है तो इसमें भी देखो p² और q² है। तो मुझे ये बताओ कि 2p² q² में से ये 3p² q² ये माइनस का तो घटेगा, 2 में से ये 3p² q² को घटाओगे आप तो ये माइनस का बड़ा है, इसलिए -p² q² बचेगा। सिंपल बात है एकदम। 2 देखिए छोटा है, 3 बड़ा है, तो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम घटाएंगे तो माइनस तो आएगा। फिर दूसरी बात ये हुई कि यहाँ देखो -3pq है और यहाँ 7pq है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 7pq में से 3pq घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 4pq, ठीक है। और ये 4 और 5 जोड़कर कितना हो गए, 9। सिंपल है, एक बार और समझ लो, 7pq और ये देखिए 3pq, ये एक जैसे हैं तो ये या तो जोड़ेंगे या घटेंगे, लेकिन ये माइनस का है तो 7 में से ये 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4pq, ठीक है। और अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर लेना बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जोड़ के हमने इतने सीख लिए, चलो आप लोग घटापा सीखते हैं, ठीक है। वे घटाएंगे तो क्या करेंगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ और 4 में भी फर्स्ट a लिखा हुआ है, उसकी इसमें लिखा हुआ है 12a - 9ab -9ab
ए बी और प्लस 5 बी और माइनस 3। ठीक है, इसमें से दूसरा जो घटाना है वो मैं कॉमा लगा देता हूं। दूसरा लिखा हुआ है इसमें 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, घटाते हैं तो बीच में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। 12a माइनस 9ab प्लस 5b और माइनस 3। घटाते हैं तो बीच में क्या आएगा, माइनस। ध्यान से देख लेना, ये पहली संख्या है और घटाएंगे तो बीच में माइनस आएगा और दूसरी संख्या से पहले क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। ठीक है, तो ये दूसरी संख्या इसमें लिखते हैं 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 12a माइनस 9ab और प्लस 5b और माइनस 3, ये तो मैंने सेम लिखा है, इसमें जरा समझने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस जब अंदर जाता है, गुणा करते हैं तो जितने भी साइन होते हैं, जितने भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। ये 4a प्लस का है लेकिन अब क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 7ab, माइनस को यहाँ प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस 3b और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस 12। अब आप ये बताइए कि ये 12a है और ये 4a है, ये सम घात वाले बोल सकता हूँ या सम जात वाले बोल सकता हूँ मैं। तो ये 12 में से अगर 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 8a। ये 9ab है तो यहाँ भी तो ab है, पर ये 9ab माइनस का है और ये 7ab प्लस का है, तो ये जुड़ेंगे नहीं, ये घटेंगे। तो फिर माइनस का कितना बचेगा, 2ab। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। बताइए 9 में और 7 में बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 के आगे माइनस है तो इसमें भी क्या आएगा, माइनस। फिर 5b है तो यहाँ 3b है, तो 5b में से 3b घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो कितना बचेगा, 2b। ठीक है, ये 3 माइनस का है, ये 12 भी माइनस का है, तो दोनों देखो माइनस के, तो फिर जुड़ेंगे तो माइनस का कितना हो गया, 15। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, 15। बस इतना ही है। तो बहुत सिंपल है, आपको इतना ध्यान रखना है कि घटाते वक्त जब घटाते हैं तो सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 4a प्लस का है पर अब क्या हो गया, माइनस। ये माइनस था, अब क्या हो गया, प्लस। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया और प्लस है तो माइनस। घटाने पे दूसरे वाले व्यंजक के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अगर सेम है जैसे 12a और 4a सेम है तो 12 में से आपको 4 घटाना है। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं जोड़ देता, है ना। तो चिन्ह सेम होते हैं तो जोड़ते हैं और अलग होते हैं तो घटते हैं। ठीक है, तो बाकी इसी प्रकार के घटाव और है इसमें। नीचे 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, उनमें से एक चलो मैं और करवा देता हूं और बाद में बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं और वो है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ठीक है, लिखा हुआ है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस लिखा हुआ है 10xy और z। फिर दूसरा जो इसमें से घटाना है वो लिखा हुआ है, मैं बीच में कोमा लगा देता हूं। दूसरा जो घटाना है वो लिखा हुआ है 3xy प्लस 5yz और माइनस 7zx। तो इसमें से उसको घटाना है, तो घटाते हैं तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। इसको दोबारा लिखता हूं मैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और यहाँ आएगा प्लस 10xyz। बीच में माइनस लिखेंगे तो लिख दिया। देखिए इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइनस उस तरफ अंदर जाता है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ। फिर मैं लिखूंगा 3xy प्लस 5yz और माइनस 7zx। अब 5xy को मैंने सेम लिखा, ये पूरा सेम ही लिखेंगे 2zx और प्लस 10xyz। माइनस को अंदर भेजेंगे तो मैंने अभी समझाया था कि इन सभी के चिन्ह बदल जाते हैं, तो 3 प्लस का तो माइनस का हो गया। फिर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 5yz और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7zx। अब जो एक जैसे ना वो या तो जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। यहाँ 5xy है और ये कितना xy है, 3। तो 3 माइनस का है तो 5 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 2xy। 5xy में से 3xy घटेगा। यहाँ 2yz है तो यहाँ भी तो yz है। ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 2 है, तो दोनों ही माइनस के, तो टोटल कितना हो गया, माइनस का 7yz। यहाँ zx लिखा हुआ है तो ये माइनस का 2zx है, पर ये zx है, पर ये प्लस